वंदा में आई है जी। जी साधु साधु। सुप्रीम। जी, मुझे एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे भगवान के समय में भी जो भिक्षु अरहंत थे, वो भिक्षुणी अरहंत थी। तो भिक्षुओं के अरहंत भिक्षुओं के तो सब जगह स्तूप मिलते हैं, पर अरहंत भिक्षुणियों के कहीं सुनने में नहीं आए स्तूप वगैरह या शरीर धातु के बारे में। तो अ, जैसे निब्बान धातु जो होते हैं, निब्बान के बाद में जो काया होती है उसके धातु होते हैं। तो प्रकृति का नियम है, इस प्रकार से जो भी अनंत हो गए हैं उस प्रकार से उनके धातु बनते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, अरहंत जो भिक्षु हैं उनके जो हमें बहुत सारे स्तूप में उनके धातु मिलते हैं। लेकिन जो भिक्षुनियां हैं जो अरहंत हो गई है उनकी जो धातु है हमें उस प्रकार से नहीं मिलते। फिर भी माता यशोधरा जी जो अरहंत थेरी थी, उनके धातु अभी भी यहाँ पे इस संसार में अस्तित्व में है। जो अरहंत थेरी उपल बन्ना जी थी उनके भी जो धातु है वो उपस्थित है। तो ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन हाँ कम मात्रा में है। तो क्या ये अपने भारत में है या श्रीलंका में है इनकी धातुएं? श्रीलंका में भी है। श्रीलंका माता में। जी यशोधरा जी। जी का जो स्तूप है वो श्रीलंका में है अभी। तो वहां पे माता यशोधरा जी के पवित्र अस्थि धातु है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। धन्यवाद। वंदा में आए हैं जी। सुखी हो। मेरा क्वेश्चन था कि सबसे अग्रदान किसको देने से मिलता है, उसका फल, और किस चीज का देने हम्म। से मिलता है, किस चीज का दान देने से मिलता है सबसे अग्र फल। तो सबसे अग्र फल भगवान कहते हैं किसको देने से होता है। जैसे अभी हमने चर्चा की है इस संदर्भ में कि अगर कोई व्यक्तिगत दान दे रहा है तो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी को जो श्रद्धा युक्त चित्त से दान देता है वो सबसे श्रेष्ठ दान होता है किसी व्यक्ति को दिए हुए दान में। और संघ दान में अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो बुद्ध प्रमुख भिक्खु भिक्खुनी संघ को जो दान देता है वो जो दान होता है संघ दान, वो संघ दान महाफल दान होता है। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत और संघ दान श्रेष्ठ होते हैं। किस चीज का देने से होता है तो भगवान कहते हैं सभी दानों को अगर कोई जीतता है तो वो है धम्मक दान। धम्म का अर्थ होता है निब्बान प्राप्ति का मार्ग। अगर भगवान हम पर अनुकंपा ही नहीं करते तो क्या हमें यह उत्तम मार्ग मिलता। भगवान की महान अनुकंपा के बल के आधार पर ही आज हमें यह सभी दुख से मुक्त होने का मार्ग मिला है, परम सुख निब्बान का मार्ग मिला है। इसी वजह से जो धम्म दान होता है वो सभी वस्तुओं में, इस संसार की कितनी भी वस्तु अगर हम देखते हैं तो उन सभी में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ होता है तो वो होता है केवल और केवल धम्म दान। तो वस्तु के स्वरूप में अगर हम देखते हैं तो वो निश्चित ही धम्म दान है, उससे सर्वश्रेष्ठ दान कोई नहीं है। वंदना भी आई है जी। ठीक हो। तो एक चार प्रश्न है मेरे। एक है कि प्रति ग्राहक का मीनिंग क्या है। दूसरा, अपर चेतना है, तो वो अपर चेतना थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड, जो अभयदान है, सो इसमें लाइक फिश होते हैं, ठीक है। फिश मार्केट में कुछ फिश है जो अभी तक मतलब जिंदा है, तो उसको पानी में छोड़ने से अभयदान में आ सकता है क्या। या फिर कुछ बर्ड्स है, वो केज में है, ठीक है, उनको खरीद कर हम मतलब नेचर में छोड़ सकते हैं, तो ये अभयदान में आ जाता है क्या। और एक ये है प्रश्न, मैं नॉर्मली बिहार में जो जब दान देती हूँ तो फिर मेरी छोटी कजिन्स है, तो मैं उनके हाथ से देती हूँ। पता नहीं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों के हाथ से देना। तो ये अच्छी बात है, बिकॉज ऐसे मुझे लगता है कि उनको भी पुण्य मिले, बाकी कुछ नहीं। सो इसलिए ये इंटेंशन से मैं उनके हाथ से देती हूँ। तो फिर इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हम्म। अपर चेतना क्या होती है तो अपर चेतना होती है दान देने के बाद में जिस प्रकार से हम उस दान का स्मरण करते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम ध्यान करते रहते हैं तो हमें ध्यान नहीं लगता है।
तो इस प्रकार से मन में जो है वो अकुशल विचार आते रहते हैं। तो अकुशल विचार आते रहते हैं तो इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति अपने पुण्य का स्मरण करता है, पुण्य का स्मरण करने से अरे मैंने ऐसे पुण्य कर्म किया था, तो उस कर्म को याद करके स्मरण करके सती मिला के वो अपने चित्त को कुशल कर सकता है, अपने चित्त को जो उद्धच निर्माण हो गया है उसका वाला जो बेचैनी निर्माण हो गई है वो बेचैनी को कम कर सकता है। तो इसी वजह से जो अपर चेतना दान देने के बाद में उस दान का पुनः से स्मरण करना ये अपर दान होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से काया त्यागते समय तो उसको स्मरण आता है कि अरे मैंने इस प्रकार से दान दिया है, मैंने इस प्रकार से पुण्य कर्म किया है, तो उस पुण्य कर्म के आधार पर भी उस सुगति को प्राप्त कर सकता है। इसी वजह से अपर चेतना है। दूसरा था आपने कहा था प्रतिग्राहक वो होता है जिसको हम दे रहे हैं। दायक एक होता है, प्रतिग्राहक एक होता है। दायक का अर्थ होता है देने वाला और ग्राहक होता है ग्रहण करने वाला। तो जो दान को ग्रहण करने वाला होता है वो होता है प्रतिग्राहक। फिर आपने पूछा कि अभय दान जैसे भी जो मछलियां है ना जो काटने के लिए बाजार में आई है और आप उसको खरीदते हैं और पानी में छोड़ देते हैं या फिर कोई पक्षी है उनको भी उस प्रकार से आप जीवन दान देते हैं, तो हाँ वो अभय दान में आता है। शील का पालन भी अभय दान में आता है। तो भगवान कहते हैं जो भी इस प्रकार से शीलों का पालन करता है वो महादान देता है ना। तो वो अभय दान में आता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। किसी के प्राण बचाना तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो इस प्रकार का जो ये सभी अभय दान में आता है। उसके बाद में आपने कहा है कि मैं दान तो देती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के लोगों के पुण्य बढ़े, छोटे बच्चों के पुण्य बढ़े, तो उस प्रकार से मैं वो दान देती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पुण्य बढ़े। हम यह जो दान देते हैं उसकी चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दान तो दे रहे हैं वस्तु की, लेकिन चेतना हमारी क्या है, उस चेतना के आधार पर ही हमें पुण्य फल मिलता है। तो बहुत अच्छा है आप अपने बच्चों को दान के लिए, दान देने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। साथ में अब दान देते हैं तो बच्चों के साथ में आपको भी उसको हाथ लगाना है ना। तो अपने हाथों से भगवान कहते हैं जो अपने हाथों से दान देता है वो सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। क्योंकि जो उसकी चित्त की चेतना होती है वो ऐसी होती है कि इस दान का पुण्य फल से मुझे निर्वाण प्राप्त हो जाए या फिर इस दान के पुण्य से मैं जिसको दान दे रहा हूँ उसको यह जो वस्तु है उसको उपयोगी हो जाए। तो इस प्रकार की चेतना अगर आप भी है, आपके बच्चे भी है, तो हर एक की चेतना अलग अलग होंगी। तो उनके साथ में आप भी उसको हाथ लगाइए, आप भी अपने हाथ से दीजिए, तो ताकि ये सभी पुण्य आप सभी के परिवार के पुण्य हो जाए। नमो बुद्धाय अय्या जी। सखी। मेरा प्रश्न है, हम जो दान देते हैं ये बहुत मतलब कैजुअल घटना लगती है। इसके लिए शायद मतलब लोगों को मतलब प्रेरणा नहीं मिलती कि दान देना चाहिए, क्योंकि इसके शायद प्रत्यक्ष परिणाम ऐसे दिखाई नहीं देते। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे मतलब मिलेगा आपसे? देखिए प्रत्यक्ष परिणाम बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को ऐसे लगता है कि अगर मैं दान देता हूँ या देती हूँ तो मुझे उसका प्रति जो फल है वो अभी प्राप्त हो जाए। तो कोई ऐसे होता है कि वो दान देते समय उसके चित्त की चेतना ऐसी होती है कि ये दान देने से, जैसे ना मैंने आप पहले भी बताया है कि कोई दान देने से ऐसे होता है कि मेरा जो बच्चा है उसकी नौकरी लग जाए। तो इस प्रकार की आशा रखते हुए वो दान देता है। तो भगवान जो कहते हैं जब भी आप कोई दान पुण्य कर्म करते हैं तो मन पुनीत होता है। पुण्य का अर्थ ही मन पुनीत होना होता है। तो मन जब प्रसन्न होता है तो उस प्रसन्नता के आधार पर सुख की प्राप्ति होती है। वो भी तो सुख है जो हमें अब प्रेजेंट में मिल रहा है। अगर हम अभी दान पुण्य कर रहे हैं, अगर हमारा चित्त अभी प्रसन्न है, तो क्या वो सुख नहीं है? क्या वो उस दान का फल नहीं है? वो तो बहुत बड़ा फल है क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख ही चाहता है। तो जो कोई व्यक्ति वर्तमान समय में जो दान दे रहा है और प्रसन्न हो रहा है कि मैं दान दे रहा हूँ, वो ही उसका सुख होता है, वही उस दान का फल होता है। और भविष्य में उस दान का जो हम कह सकते हैं कि उसका फल भी मिलता है, क्योंकि अभी जो हम है वो हमारे पूर्व अस्तित्व के फल की वजह से है। आज हम जितना पुण्य करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उसका हमें तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि कभी कभी बहुत सारी विपरीत विपरीत परिस्थिति उद्भव हो गई, बहुत सारा दुख आता है।
तो व्यक्ति उस पुण्य को स्मरण करता है तो उसका वो दुख होता है वो दुख कम हो जाता है। वो उस पुण्य के आधार पर हमने हमने बहुत सारे अपने जीवन में भी ऐसे उदाहरण देखे हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि अभी हॉस्पिटलाइज कोई है तो अभी उसके उसके पुण्य विशेष है तो उनको कहते हैं कि आप पुण्य बढ़ाइए, आपके पुण्य बढ़ने से आपका जो आयुमान है वो बढ़ जाता है ना। तो इस प्रकार से हमने हमने अपने जीवन में भी बहुत ऐसे देखे हैं, है ना। अगर उसका जो पुण्य फल समाप्त नहीं हुआ है, उसकी आयु विशेष है, तो वो जो व्यक्ति है उस पुण्य के आधार पर उसकी उसका जो रोग है वो रोग भी बहुत कम हो जाता है। तो ये पुण्य का फल है, लेकिन उसको जानने के लिए प्रज्ञा भी बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि अरे मैं दान तो दे रहा हूँ लेकिन मेरा इसका प्रतिफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जिस समय उसके मन में यह शंका आती है वो अपना पुण्य वहीं पे कम करता है। तो जो व्यक्ति अपना पुण्य वहीं पे कम करता है तो वो जो फल है वो फल बहुत कम स्वरूप में आता है। इसी वजह से अपने चित्त को कुशल करके अपने चित्त को शुद्ध करके जो व्यक्ति प्रसन्न मन से पुण्य कर्म करता है वो इस जीवन में भी उसे सुख देता है और उसके अगले आने वाले अस्तित्व में भी उसे सुख का ही आधार बनता है। इसी वजह से चित्त की चेतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वंदामी आर्य जी। तो ठीक हो। मेरी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं दान दूं मेरे बच्चे के हाथ से। मेरे बच्चे का अभी बर्थडे था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके हाथों से दान दूं, पर मैं मेरे जो फैमिली में है जो वो नहीं चाहते कि मैं ऐसा दान दूं। मैं देना चाहती हूँ, वो नहीं बोल रहे, पर मेरा दान सफल होगा क्या मैं उनकी नहीं सुनूं तो। देखिए, दान जैसे मैंने बोला कि दान अर्थ होता है देना, तो ये होता है अलोभ निर्माण करना, त्याग। तो जो भी कोई व्यक्ति दान देता है वो त्याग करता है ना। तो वो आपका तो पुण्य हो गया क्योंकि आपने उस स्वरूप से किया है कि मैं ये त्याग कर रही हूँ, मैं किसी के लिए दे रही हूँ। तो यह जो आपका जो है वो पुण्य हो गया। लेकिन दूसरे जो व्यक्ति है घर के, उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए। आप उन्हें समझाइए कि जो दान होता है वो सचमुच में बहुत पुण्यशाली होता है, ये पहली पारमिता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं दान ही ना दूं और बाकी के मुझे मुझे मेरे दुख से मैं मुक्त हो जाऊं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। दान यह पुण्य क्रिया है, जो पुण्य क्रिया करके ही कोई व्यक्ति दानशील और समाधि, दान है, शील है और भावना है, उसके आधार पर वो करता है। अगर दान ही नहीं दिया है तो बाकी का जो है वो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए आप उन्हें समझाइए कि जो दान दे रहे हैं वो अगर उनकी भी इच्छा होती है तो उनके भी पुण्य बढ़ेंगे, है ना। तो आपके तो पुण्य बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके भी पुण्य में आप उनको सहभागी कीजिए। क्योंकि अगर उन्होंने दान नहीं भी दिया है तो दान के फल को जानते हुए उनका वो जो चित्त है वो चित्त बदलने का प्रयास कीजिए। तो उनका भी जो पुण्य है वो पुण्य बढ़ेगा और आपको तो निश्चित तौर पे पुण्य का फल प्राप्त होगा ही होगा।